नमस्कार दोस्तों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी एकदम ठीक होंगे। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतेत वर्तमानं कालेषु वर्तन्ते विचक्षणा। अर्थात जो बीत गया है उसके विषय में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और भविष्य की भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सदैव अपने वर्तमान में रहना चाहिए और वर्तमान समय को एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोगों को जो अपने अतीत में रहते हैं या अतीत के बारे में सदैव चर्चा करते रहते हैं, अपने अतीत से दुखी रहते हैं। तो इसके विषय में हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम अतीत का विचार करके अतीत को सुधार सकते हैं? नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। तो क्या दोस्तों, भविष्य की चिंता करके क्या उसको सुधारा जा सकता है? शायद ये भी नहीं। परंतु हमारा जो स्वयं का है वह सिर्फ है वर्तमान, प्रेजेंट। वर्तमान में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यदि हम यदि कुछ करना चाहते हैं तो वर्क तो सिर्फ प्रेजेंट में ही किया जा सकता है, क्योंकि भूतकाल जो था वो निकल चुका है, उसे हम सुधार नहीं सकते, उसे हम बदल नहीं सकते। और भविष्य जो अभी आया ही नहीं है उसकी सिर्फ हम फिक्र करके उसे सुधार नहीं सकते। लेकिन कर्म अच्छे किए जाएं तो हम भविष्य को कुछ हद तक प्लानिंग के साथ सही कर सकते हैं, ना कि चिंता के साथ। इसलिए हमें हमेशा पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर इस श्लोक को हमने अपने दिमाग में रख लिया तो आधी से ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान का सोचकर चलता है वो अधिक प्रसन्न रह सकता है। इसलिए अपना जो प्रेजेंट है उसमें खुशियाँ ढूंढें, उसमें ही खुश रहें, ना तो अपने बीते हुए कल का पछतावा करें और ना ही भविष्य की चिंता करें। बस हाँ, भविष्य के लिए प्लानिंग करें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो भविष्य आपका अच्छा रहेगा। एक उदाहरण बताती हूँ। अगर कोई बच्चा पास्ट में फेल हो गया है और यदि वो आज भी इस वर्ष को भी उसी के पछतावे में गुजार दे तो वो अपने पास्ट को बदल नहीं सकता, क्योंकि वो फेल हो चुका है। अब वो यदि उसी फेलियर अपने दिमाग में रखे तो वो शायद इस वर्ष को भी खराब कर लेगा, क्योंकि अतीत के बारे में अधिक विचार करना हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। जबकि उस बच्चे को क्या चाहिए, अतीत में जो भी हुआ है उसे भूलकर उसे भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए। और वो सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान समय में जागृत होकर हम जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य में हमारे सामने आते हैं। अतः अतीत का शोक ना करें, वर्तमान में कर्म करें, भविष्य आपका सुखद होगा। तो दोस्तों, हमेशा वर्तमान में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और सदैव अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर रहें। हर एक चीज़ हमें कुछ सिखाती है, बस सोचने की नज़र होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसी तरह से छोटी छोटी बातें आपके सामने लाती रहूँगी और आपको हर दिन कुछ नया सिखाती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।